हेलो फ्रेंड्स। हम सब ने 2025 यानी कि मंगल का साल डिस्कस किया। पर आज हम केतु की बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में मंगल का को लॉर्ड है केतु। तो केतु भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पर आज हम सिर्फ केतु के समझेंगे कि केतु क्या है। तो इन अ लाइटर मोड, अगर आप केतु को डिवाइड करें तो यानी कि K2, यानी कि केतु का मतलब क्या हुआ। हमारे हमारे गांव की भाषा में यानी कि K2 यानी कि हु आर यू। तो केतु को आप हु आर यू की तरह भी समझिए। यानी कि केतु एक इमोशनल प्लेनेट है। पर जब इमोशंस हर्ट होंगे तो वो अंदर से आवाज निकलेगी, हु आर यू। तो लेट्स से केतु लगन में है। ऐसे नेटिव्स बहुत इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ले लेते हैं। इसीलिए वो पूरी लाइफ अपने आप में खोजते रहते हैं, हु आर वी, हम क्या हैं, क्या करने आए हैं और क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए अगर इनको कोई इमोशनली हर्ट करता है तो ये सारी जिंदगी उसको नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि सारी जिंदगी उनके अंदर चलता रहेगा, हु आर यू। इसलिए केतु को लगन में हम बोलते हैं ना कि मेडिटेट कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, टू फाइंड आउट हु आर यू। सो दैट एटलीस्ट आप जब अपने से बात करते हैं तो यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड ओवरकम द इमोशनल थिंग। इसी तरह अगर केतु दूसरे घर में है तो दे विल बी इमोशनली अटैच टू द फैमिली, यानी कि कुटुंब, पैसा, खाना। और इसी तरह अगर कोई परिवार में उनको कोई हर्ट कर दे या इनके अपने परिवार के बीच में दूसरे परिवार वाले इन्वॉल्व हो जाएं और उनको इमोशनली हर्ट कर दे, तो फिर ये इनको लगता है कि वो परिवार, हु आर यू, वो क्या है, इनसे अलग होइए, इनके साथ कोई मतलब नहीं है हमारे को, हु आर यू। सो दे ट्राई टू डिस्कनेक्ट विद दैट फैमिली मेंबर और दैट फैमिली ऑल्सो एज ए कुतुब। इसी तरह कई बार ये केतु दूसरे घर वाले को खाने का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर फूड से उसको लगता है कि मैं इमोशनली अटैच था, बट अब बॉडी उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाती है, तो उसे हु आर यू, लेट्स डिस्कनेक्ट यू। इसी तरह जब केतु तीसरे घर में होता है तो तीसरा घर आपके सिबलिंग्स का है, तो आप बड़े इमोशनली अटैच रहते हैं अपने सिबलिंग्स के। बट जब आपके सिबलिंग्स ही आपको इमोशनल हर्ट करते हैं तो फिर आपको लगता है, हु आर यू। इसी तरह केतु तीसरे घर में ये भी देखा गया है कि दे विल बी सपोर्टिंग द नेबर्स, अपने पड़ोसियों की मदद करना, बट कभी पड़ोसी इनको किसी चीज से हर्ट कर दे तो इनको लगता है, पड़ोसी को कौन है यहाँ। इसी तरह जब केतु चौथा घर होता है तो हालांकि ये घर माँ का भी है, मदरलैंड है, होमलैंड है। तो इसलिए बोला गया केतु चौथा घर जितना घर से दूर जाएगा उतनी तरक्की करेगा। इसलिए दे विल बी इमोशनली अटैच टू देयर होमलैंड एंड मदरलैंड। बट उनको यहाँ पे जब इमोशंस हर्ट होते हैं, यानी कि उनको लगता है कि इस सिटी में, इस कंट्री में कुछ नहीं है उनके लिए, हर जगह पे उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो इसलिए उनको लगता है कि ये जगह छोड़ दो और कहीं दूर जाइए। तो दैट इज वाई दिस इज हु आर यू, यानी कि ये कंट्री में क्या रखा है, क्या है ये कंट्री, क्या है ये सिटी, क्या है ये घर। इट डजंट मीन्स दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड।
इसी तरह जब केतु पांचवा घर होता है तो आप देखेंगे कि इनको एजुकेशन से, ऐसा स्कोरिंग मार्क्स से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि इनको लगता है मार्क्स, हु आर यू। इसलिए आप देखेंगे केतु पांचवें घर, बहुत सारे लोग आपको एजुकेटर्स मिलते हैं। उनको लगता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उससे अच्छा तो हम पढ़ा लेंगे, और इसलिए वो कहते हैं, एक, कई बार आपको ऐसा लगता है ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स उसी स्कूल या उसी कॉलेज से पास आउट करते हैं, उसी कॉलेज या उसी स्कूल में पढ़ाने लग जाते हैं, और फिर मन में रहता है उसी टीचर का जिसने इनको पढ़ाया था, हु आर यू। केतु छठा कर जब होता है तो हार्ड वर्क, कंपटीशन, बड़ा अच्छा रिजल्ट है जब इनको कंपटीशन में कोई इमोशनली हर्ट कर देता है कि भाई तेरे से ना होने वाला ये, तो दे विल से हु आर यू। इसलिए केतु छठे घर वाले के लिए बोला गया है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब कंपटीशन में इनको कोई इमोशनली हर्ट कर देगा तो फिर वो एक हु आर यू आएगा, और यानी कि कंपटीशन पे जीतने की ताकत बनेगी। फिर केतु छठा घर, दसवां घर आर लाइक दैट, वेरी गुड फॉर स्पोर्ट्स। सिमिलरली केतु सेवंथ हाउस, दे विल बी इमोशनली अटैच टू मैरी समबडी, और फिर वही पार्टनर अगर इनको इमोशनली हर्ट कर दे, फिर इनको लगता है हु आर यू। इसी तरह जब केतु आठवां घर होता है, दे विल बी इमोशनली अटैच टू स्पिरिचुअलिटी, बट जब इनको कोई हर्ट कर दे, कि कोई एक ऐसा कोई कह दे कि तुमसे नहीं होगा स्पिरिचुअलिटी, तुमसे नहीं होगा मंदिर जाना, तुमसे नहीं होगा मेडिटेशन, तुमसे नहीं होगा साधना, देयर जर्नी टेक अ यू टर्न, देन दे विल से हु आर यू, मैं आपको करके दिखाऊं। इसी तरह जब केतु नाइन्थ हाउस होता है तो बॉस का घर है, धर्म का घर है, रिलीजन का घर है। तो जब बॉस अगर इनको इमोशनली हर्ट कर दे, तो फिर ये बॉस को भी कहेंगे हु आर यू, या तो नौकरी छोड़ देंगे, या फिर बॉस के बॉस से सीधी डायरेक्ट बात करें। नौ अगर आपका पास्ट लाइफ भी है, और केतु आपको नौवे घर में मिला, तो यानी कि आप नौवे घर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो पास्ट लाइफ से लेकर आए। तो केतु क्या है? डॉग्स। इसलिए केतु नाइन्थ हाउस, यानी कि नेटिव जो है वो डॉग लवर भी बनता है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ की एनर्जी है। इसीलिए केतु टेंथ हाउस, अगेन वर्क प्लेस, अगर वर्क प्लेस पे इनको कोई इमोशनली हर्ट कर दे, तो फिर ये कहते हैं हु आर यू, नौकरी छोड़ देना। इसलिए केतु टेंथ हाउस को बोला जाता है कि आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब भी इमोशनली हर्ट होंगे तो आप अपनी वर्क प्लेस पे लेंगे हु आर यू। इट इज बेटर कि आप कोई अपना काम करें। सिमिलरली वर्क प्लेस, यानी कि फॉर स्पोर्ट्स पीपल ऑल्सो इट इज वेरी गुड, क्योंकि वर्क प्लेस पे जब वो सामने वाले अपोनेंट को फेस कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं हु आर यू। इसी तरह केतु टेंथ हाउस यानी कि बहुत अच्छा है ऐसे लोगों के लिए और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो बेसिकली पुल्स बनाते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए किसी समुद्र के ऊपर पुल बन रहा है, और ऐसे नेटिव अगर वहां काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं हु आर यू टू समुंदर, हम यहाँ पे पुल बना के दिखाएंगे आप, बिकॉज केतु टेंथ हाउस आपको हाइट्स और ऊंचाइयों पे ले जाने की ताकत देता है। सिमिलरली केतु इलेवेंथ हाउस, आप इमोशनली अटैच रहेंगे अपने सिबलिंग्स के, यानी कि एल्डर सिबलिंग, और या आप इमोशनली अटैच होंगे अपने सोशल सर्कल के साथ। बट जब कोई आपको हर्ट कर देगा इमोशनली, तो फिर आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे हु आर यू। और केतु अगर आपके 12वें घर में है, तो 12वां घर क्या है? आपकी मोक्ष की जगह। तो जब परिवार के साथ, यानी कि आप सारी मेटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ इमोशनली हर्ट हो जाएंगे,
तो आप कहेंगे हु आर यू, लीव दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में कुछ नहीं रखा। पैसा क्या है? ये कुछ नहीं है पैसा। तो इसीलिए वो आपकी जर्नी मोक्ष की तरफ ले जाता है। यानी कि आपको मेटलिस्टिक लाइफ हु आर यू करके छोड़ के कहता है कि दुनियादारी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा है, क्या है तो इस दुनिया में। इसलिए जब इनको कोई डिबेट में अगर कोई इमोशनली हर्ट कर दे, तो फिर देयर स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू compete इन दैट डिबेट, क्योंकि फिर ये सामने वाले को बोलेंगे हु आर यू, बिकॉज केतु 12वां घर, और 12वां घर यानी कि देने का घर। एंड केतु इज कंफर्टेबल इन द 12th हाउस। इवन केतु इज वेरी कंफर्टेबल इन द 8th हाउस, क्योंकि ये दो घर उसके अपने, एज वेल एज द 9th हाउस जो कि उसके गुरु का घर। सो दैट इज हाउ अ स्मॉल थिंग अबाउट केतु। आप सब अपने अपने हॉरोस्कोप में देखिए आपका केतु कौन से घर में बैठा है, और वहां पे आपकी ये टर्मिनोलॉजी काम कर रही है या नहीं कर रही है, एंड सी द रिजल्ट्स। और समहाउ देखिए आज की तारीख भी 7 जनवरी है, यानी कि केतु का डे है। तो दिस इज हाउ द एनर्जी समटाइम्स वर्क्स इन द लाइफ। और अगर आप इसी एनर्जी, इसी डिवाइन एनर्जीज को केतु की तरह समझेंगे, तो केतु आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने की ताकत रखता है। तो मेरी बड़ी स्ट्रांग बिलीव है कि अगर आप केतु को कंट्रोल कर लें अपने लाइफ में, तो आप पूरे हॉरोस्कोप को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि हम सब ने मंगल के बारे में बात करी है। 2025 मंगल का साल है, पर ये साल केतु का भी है। तो केतु कैसे काम करेगा आपका 2025 में, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं आपको केतु के। बाय बाय।